मुरक्कब मुफीद की तारीफ करने के बाद बताया था कि उसका दूसरा नाम जुमला व कलाम नीज़ और कलाम भी है, और वो दो किस्म पर है। बताया था एक जुमला खबरिया और एक जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया की तारीफ और तारीफ के बाद जुमला खबरिया की किस्मों को मिसाल बयान किया। अब जुमला इंशाइया की तारीफ कर रहे हैं कि ये मुरक्कब मुफीद की दो किस्मों में से दूसरी किस्म है। मुरक्कब मुफीद की ये दूसरी किस्म है। फरमाते हैं जुमला इंशाइया के काइल शराबसिद व किज़्ब सिफत न तबा कर। जुमला इंशाइया वो जुमला है कि उसके काइल को, कहने वाले को सिद्क और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ ना किया जा सके। यानी जुमला इंशाइया के कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके, सच्चा और झूठा ना कहा जा सके। और जुमला खबरिया में क्या था? जुमला खबरिया की तारीफ क्या थी कि जुमला खबरिया बोलने वाले को सच और झूठ के साथ मुत्तसिफ किया जा सके, यानी सच्चा झूठा कहा जा सके। और इंशाइया में क्या है? सच्चा झूठा ना कहा जा सके। अब वहाँ पे मैंने मिसाल दी थी, आपको बताया था कि कोई अगर आपको फोन करके कहे कि आज जामिअतुर रज़ा में छुट्टी है, तो ये क्या है? जुमला खबरिया है। तो इसमें सच का भी एहतमाल है और झूठ का भी एहतमाल है। कहने वाला, खबर देने वाला या तो सच्चा होगा या झूठा होगा। ठीक, वो खबर की बात थी। और अब यहाँ पे इंशाइया में किसी ने कहा कि तुमने पढ़ाई की, पूछा तुमसे तुमने पढ़ाई की, तो तुमने पढ़ाई की, तो ये क्या है? आपसे सवाल किया है, ये इंशा है। अभी अभी उसने अपनी ये जुमला पैदा किया। तो अब इसमें काइल को, इस जुमला के बोलने वाले को ना आप सच्चा कह सकते हैं ना झूठा, यानी सच और झूठ के साथ उसे आप मुत्तसिफ नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं? जुमला इंशाइया वो जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा झूठा ना कहा जा सके। समझे? किसी ने कहा तू पढ़, तो तू पढ़ मैंने तुमसे कहा, तो अब इस मैंने जो ये जुमला कहा, ये हुक्मिया जुमला था, इंशाइया जुमला था। इसमें ना आदमी को झूठा कहा जा सकता है ना सच्चा कहा जा सकता है। अलबत्ता सच्चा और झूठा उस वक्त कहा जाएगा जबकि वो जुमला खबरिया हो, कोई खबर दे रहा हो, क्योंकि खबर ही में झूठ और सच का, सिद्क का, किज़्ब का एहतमाल होता है। इंशाइया में जो है, जुमला इंशाइया में ये सच और झूठ का एहतमाल नहीं होता है। समझे कि नहीं? जुमला इंशाइया वो जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा झूठा ना कहा जा सके। समझे? किसी ने कहा तू पढ़, तो तू पढ़ मैंने तुमसे कहा, तो अब इस मैंने जो ये जुमला कहा, ये हुक्मिया जुमला था, इंशाइया जुमला था। इसमें ना आदमी को झूठा कहा जा सकता ना सच्चा कहा जा सकता है। अलबत्ता सच्चा और झूठा उस वक्त कहा जाएगा जबकि वो जुमला खबरिया हो, कोई खबर दे रहा हो, क्योंकि खबर ही में झूठ और सच का, सिद्क का, किज़्ब का एहतमाल होता है। इंशाइया में जो है, जुमला इंशाइया में ये सच और झूठ का एहतमाल नहीं होता है। वहाँ पर चंद किस्म, और वो चंद किस्म पर है। कितने किस्म पर है? चंद किस्म पर। कौन? जुमला इंशाइया। और जुमला खबरिया की दो ही किस्में थी, एक है जुमला इस्मिया और एक है जुमला फेलिया। उसका बयान गुजर चुका है। समझे कि नहीं? कि पहला जुज इसमें होगा तो जुमला इस्मिया, पहला जुज अगर फेल होगा तो जुमला फेलिया। तो अब यहाँ पे जुमला इंशाइया की तारीफ करने के बाद फरमाते हैं कि इसकी चंद किस्में हैं। नंबर एक अम्र। नंबर एक अम्र। अम्र का मतलब ये होता है जुमला, जो अम्र होगा, यानी अम्र का मतलब हुक्म देना, जैसा कि इज़रिब। इज़रिब का माने तू मार, ये जुमला इंशाइया है। इज़रिब ये अम्र का सिगा है। ये आप लोग पढ़ेंगे मीज़ान मुनशइब में कि जिस तरह फ़ेल माजी के सेगे हैं, फ़ेल मुजारे के सेगे हैं, इसी तरह अम्र के भी सेगे हैं और नहीं के भी सेगे हैं। तो इज़रिब तू मार, ये जो हुक्म दिया, बताइए ये इंशा है। अभी अभी ये जुमला पैदा किया गया, तो इसमें कहने वाले को ना आप सच्चा कह सकते हैं ना झूठा, वो नहीं। अब दूसरी किस्म
नहीं है। ये नहीं से मुराद वो ना का मतलब नहीं, ये फेले नहीं है। एक है फेले अम्र और एक है फेले नहीं। फेले अम्र में क्या होता है, यानी सामने वाले को किसी काम का हुक्म दिया जाता है। फेले अम्र वो फेल है जिसके जरिए से सामने वाले को किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का मुतालबा किया जाए, जिस जुमला के जरिए से उसको अम्र कहते हैं। और नहीं वो जुमला है फेले नहीं कि जिसके जरिए से सामने वाले को किसी काम के तर्क करने का मुतालबा किया जाए। समझे कि नहीं? फेले नहीं से क्या होता है, सामने वाले को किसी फेल के ना करने का हुक्म किया जाता है। मैंने कहा कि तू बदतमीजी ना कर, तू किताब मत छोड़, तू मोबाइल बंद मत कर। तो ये सब क्या है, ये सब फेले नहीं है। इसके जरिए से आप से किसी काम के तर्क करने का मुतालबा होता है। और अम्र में क्या होता है कि उसमें किसी काम के करने का हुक्म होता है, और नहीं फेले नहीं में ना करने का हुक्म होता है। तो फेले नहीं की मिसाल जैसा कि ला तज़रिब, तू मत मार। इज़रिब ये अम्र है, तू मार, और ला तज़रिब तू मत मार। समझे कि नहीं? तो अब ये भी क्या है, इंशा है। ये जुमला जो कहेगा कि तू मत मार, तू मत सो, तू मत खा, ये ऐसे जुमले हैं कि कहने वाले को सच और झूठ के साथ आप मुत्तसिफ नहीं कर सकेंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि झूठ और सच का एहतमाल खबर में होता है। तो ये दूसरी किस्म हुई किसकी, जुमला इंशाइया की तारीफ करने के बाद उसकी जो चंद किस्में हैं उनमें से ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म देखिए वह इस्तिफाम और इस्तिफाम। इस्तिफाम का मतलब पूछना, मालूम करना। तो इस्तिफाम वो जुमला है जिसके जरिए से किसी से किसी चीज के बारे में पूछा जाए, जिससे किसी बात को मालूम किया जा सके। उसकी मिसाल देखिए, जैसा कि हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। मैं अगर आपसे कहूँ क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने सबक याद किया, क्या तुमने खाना खाया, तो ये जो मैंने क्या लगा करके बोला, सवालिया जुमला जो ये मैंने पेश किया, तो अब इस कहने वाले को आप ना सच और झूठ, सच्चा झूठा कह सकते हैं। समझे कि नहीं? नहीं कह सकते हैं। हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद माना है, ये भी क्या है, इस्तिफाम है, जुमला इस्तिफामिया। इसको क्या कहेंगे, जुमला इस्तिफामिया कहेंगे कि इसके जरिए से किसी बात को दरियाफ्त किया जाता है। तो हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा, तो ये जुमला इस्तिफाम है, ठीक, इस्तिफामिया है। ये तीसरी किस्म हुई। चौथी किस्म तमन्नी है। चौथी किस्म क्या है, तमन्नी। चौथी किस्म क्या है, तमन्नी है। तमन्नी जिससे मतलब आरजू का इजहार हो, जिसके जरिए से। तमन्नी वो जुमला है जिसके जरिए से आरजू का इजहार किया जा सके। जैसा कि आपने कहा लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता। समझे कि नहीं? काश के ज़ैद हाजिर होता। तो इस जुमला के काइल को, कहने वाले को आप ना सच्चा कह सकते हैं ना ही झूठा कह सकते हैं। ये तो एक उम्मीद और आरजू का इजहार किया है। इसी तरह आप कहते काश के मैं मुफ्ती आजम बनता, काश के मैं मुफ्ती होता। समझे कि नहीं? काश के मैं जामिअतुर रज़ा में पढ़ता। तो ये सब क्या है, उम्मीद, रजा और आरजू का इजहार है। और ये अज कबील इंशा है, इंशा के कबील से है ये। समझे कि नहीं? किसके कबील से है? इंशा के कबील से है। तो इस जुमला को जो बोलेगा उसको ना आप कासिब कह सकते हैं ना सादिक कह सकते हैं। समझे कि नहीं? तो इसीलिए इसको इंशा कहते हैं, ठीक। तो तमन्नी जैसा के लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता। इसके बाद वो तरज्जी, तरज्जी ये भी क्या है, ये रेजा और उम्मीद के माने में है। तरज्जी का मतलब रेजा और उम्मीद के, तरजीह जुमला को आप तरज्जी कहेंगे, तरज्जिया, उसमें रेजा और उम्मीद होती है। जैसा कि लाल अमरन गायबुन,
शायद कि अम्र गायब है, समझे कि नहीं, शायद कि अम्र गायब है, तो शायद जो लगाया, तो अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कह रहा है कि शायद कि अम्र गायब है, समझे कि नहीं, तो इसमें काइल को ना झूठा कह सकते हैं ना ही सच्चा कह सकते हैं, इसमें सच और झूठ का एहतिमाल नहीं है। लाल अम्रन गायबुन, शायद के अम्र क्या है, गायब है। उसके बाद वह उकूद, ये छठी किस्म है उकूद। उकूद ये अक़द की जमा है, उकूद किसकी जमा है, अक़द की जमा है। इसके जरिए से यानी उकूद कहते हैं कि वो जुमला है जिसके जरिए से किसी चीज का सौदा किया जाए, जैसा कि आपने कहा बेतो व इश्तरैतो, बेतो व इश्तरैतो, मैंने बेचा और खरीदा। आपने कहा कि मैं आपके पास ये कलम बेचा, एक शख्स आया आपके पास कुछ खरीदने के लिए, कलम खरीदने के लिए, तो आपने कहा बेतो आदल कलम, मैंने ये कलम बेचा, व इश्तरैतो, खरीदने वाले ने कहा और मैंने ये कहा कि मैंने खरीदा, तो ये क्या है, उकूद है। ये जुमला अभी अभी पैदा हुआ, अगरचे ये लफ्ज के एतबार से जुमला खबरिया है, समझे कि नहीं, लेकिन माने के एतबार से क्या है, ये इंशाइया है। वो कैसे, इसीलिए कि ये अभी अभी बाए ने, बेचने वाले ने बेतो कहा है और खरीदने वाले ने इश्तरैतो कहा है। उकूद, उकूद का मतलब अक़द करना, अक़द का मतलब वही सौदा का खरीदना बेचना, इस फेल को अक़द कहते हैं। वह निदा और निदा, निदा ये क्या है, पुकारना, जैसा कि या अल्लाह, आपने कहा ए अल्लाह, तो कोई बंदा अगर कहे या अल्लाह, तो उस कहने वाले को आप क्या सादिक या काज़िब कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये निदा है। तो निदा भी क्या है, इंशा में शामिल है, ये 7वीं किस्म है। उसके बाद वह अर्ज और अर्ज है। अर्ज का मतलब किसी से मतलब आजिज़ इंकिसारी के साथ कोई बात पेश करना, समझे कि नहीं, जैसा कि आपने कहा, यानी मतलब अर्ज वो जुमला है कि जिसके जरिए से किसी को किसी काम पर उभारा जाए, समझे कि नहीं, किसी काम पर किसी को उभारा जाए, जैसा कि अला तंज़िलु बिना फतुसीबा खैरा, क्या आप हमारे साथ नहीं उतरेंगे कि आप भलाई पाएं, ये अर्ज़ा हुआ। अला तंज़िलु बिना फतुसीबा खैरा, क्या आप हमारे साथ नहीं उतरेंगे कि आप भलाई को पहुंचे या भलाई को पाए, तो ये क्या करना हुआ, अर्ज करना होता है। ऐसे कहने वाले को आप ना सच्चा कह सकते हैं ना ही झूठा कह सकते हैं। उसके बाद 8वीं किस्म व कसम और कसम, जैसा कि वल्लाहि ला अज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं जरूर जरूर ज़ैद को मारूंगा, समझे कि नहीं, क्या है, कसम वो जुमला है जिसके जरिए से किसी बात को पुख्ता किया जाए। तो वल्लाहि जो आप लाए हैं, ये किस लिए लाए, वल्लाहि का मतलब अल्लाह की कसम, तो अज़रिबन्ना ज़ैदन, मैं जरूर जरूर ज़ैद को मारूंगा, इस जुमला की पुख्तगी के लिए आपने इस्तेमाल किया वल्लाहि। तो ये वल्लाहि ऐसे वक्त में लोग बोलते हैं कि जब किसी सामने वाले को अपने बात मनवाना हो और उसमें मजबूती पैदा और इस्तेहकाम पैदा करने का इरादा हो, तो लाते हैं क्या, अल्लाह की कसम वल्लाहि। तो ये भी क्या है, अज़ क़बीले इंशा है, वल्लाहि ला अज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं जरूर जरूर ज़ैद को मारूंगा। व तअज्जुब क्यों, मा अहसनहु व अहसिन बिही, और तअज्जुब ये आखिरी किस्म है जुमला इंशाइया की। जुमला इंशाइया की जो चंद किस्में हैं उनमें से ये आखिरी किस्म है, क्या, तअज्जुब। तअज्जुब का मतलब कि किसी भी पोशीदा चीज के इजहार से, कोई चीज ऐसी है कि आपके दिलो दिमाग में नहीं है, अचानक वो जाहिर हो गई। मिसाल के तौर पर आप बैठे थे, इतने में शेर सामने आ गया, तो आप जो है हड़बड़ा गए, उसमें आपकी जो हालत बदल गई, यही ताज्जुब है। जिस आदमी चौंक जाता देखते ही, उसके मिसाल ये दिए हैं कि मा अहसनहु अहसिन बिही, क्या ही खूबसूरत, दोनों का माना एक है, समझेंगे, मा अहसनहु व अहसिन बिही, क्या ही खूबसूरत है। आपने कहा मा अहसना ज़ैद, ज़ैद क्या ही खूबसूरत है। तो ये ताज्जुब में कोई मिसाल के तौर पर एक खूबसूरत जवान आपके सामने आ गया, तो आपने किसी से इजहार किया या खुद ही दिल में कहा कि क्या ही खूबसूरत है ये ज़ैद, क्या ही खूबसूरत है ये फलां, तो ये ताज्जुब है। ये क्या है, ये ताज्जुब है, समझ रहे हैं।
اب جامع روزہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا جو شاندار بلڈنگیں ہیں یہاں پہ، تعجب آپ کر رہے ہیں۔ تو تعجب میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شے کا سبب جو ہے مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ رہتا ہے، اس کے ظاہر ہونے سے جو انسان دیکھنے والے کی جو حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہی تعجب ہے۔ تو تعجب بھی یہ کیا ہے، از قبیل انشاء ہے۔ تو یہ سب انشاء کی قسم میں بیان کی گئی ہے۔ ان قسموں کو آپ جو ہے یاد کریں۔